हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने खुद का यूट्यूब चैनल ओनली ह्यूमैनिटीज़ में। अब देखिए क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें चैप्टर 5 है राइट्स। राइट्स के बारे में हम आज के वीडियो में पूरा डिस्कस कर देंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, अगर इस चैप्टर की एक लेंदी वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट करके बता देना। अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो में इसको ख़त्म कराऊंगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो पास आ रहे हैं। अब देखिए, व्हाट आर राइट्स। राइट्स क्या है? A right is essentially an entitlement or a justified claim। जो right है वो एक entitlement है, essentially है वो बहुत ही ज़रूरी, और justified एक claim है। It denotes what we are entitled to as citizen। ये जो डिनोट करता है कि हम क्या हैं, कि हमको सिटीजन्स होते हुए हमको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, हम किस चीज़ को इंटाइटल्ड हैं। But this does not mean that everything that I regard to be necessary and desirable is a right। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो कुछ भी चाहूँ और जो भी करना चाहूँ वो जो है मैं राइट के उसमें मैं कुछ भी कर सकूँ, ऐसा नहीं है। However, if an activity is injurious to our health and well-being, it cannot be claimed as a right। कोई एक्टिविटी इंजूरियस है अपने हेल्थ के ऊपर तो हम उसको राइट नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल इंजेक्टिंग ड्रग। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। राइट्स कहाँ से आते हैं? इन द 17th century and 18th century, political theorists argued that the rights are given to us by nature or God। जो 17 और 18 सेंचुरी में पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जितने भी थ्योरिस्ट थे उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि जो भी अपने पास राइट दिया गया है वो नेचर से मिला है या फिर उसको हमें गॉड ने दिया है, भगवान ने दिया है। नो वन कैन टेक दीज राइट्स अवे फ्रॉम अस। हमसे दूर ये राइट्स को कोई भी नहीं ले जा सकता। दे आइडेंटिफाइड 3 नेचुरल राइट्स ऑफ मैन, द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। उन्होंने जो है 3 जो नेचुरल राइट है उनको आइडेंटिफाइड किया जो मैन के पास होना चाहिए। क्या क्या? राइट टू लाइफ, लिबर्टी होना चाहिए और राइट टू प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। The idea that we are born with certain rights is a very powerful notion. It implies that no state or organization take our rights। यहाँ पर क्या बताएंगे कि एक आइडिया जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ने 17th और 18th सेंचुरी में बनाया, क्या आइडिया कि हमारे पास बॉर्न होते ही हमें राइट्स मिल गए हैं। किसी सरकार ने हमें राइट्स नहीं दिया, किसी डेमोक्रेसी ने राइट नहीं दिया, जैसे ही हम पैदा हुए हमें नेचर की तरफ से ये राइट्स मिल गए हैं। तो इन राइट्स को कोई भी सरकार, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पार्टी हमसे नहीं छीन सकती। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। In recent years, the term human rights is being used more than the term natural rights। पर पिछले कुछ सालों में जो टर्म है क्या है वो ह्यूमन राइट्स, वो ज़्यादा यूज हुआ नेचुरल राइट्स की जगह पे। हालांकि अगर हम नेचुरल राइट्स को इस्तेमाल करते तो ये ज़्यादा पावरफुल और बूस्टफुल होता। लीगल राइट्स एंड द स्टेट। लीगल राइट्स एंड द स्टेट है नेक्स्ट टॉपिक। अ बिल ऑफ राइट्स इज़ इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी कंट्रीज़। जो कुछ बिल ऑफ राइट हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, उसमें लिखे गए हैं, उसमें दबाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड। अब देखिए जैसे कि सीबीएसई ने एमसीक्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन 20 मार्क्स के जो है डाल दिए हैं, तो उसमें आ सकता है कि लॉ ऑफ लैंड किसे कहते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को एक दूसरे नाम से भी क्या बोला जाता है, तो उसमें आपको लॉ ऑफ लैंड टिक करना रहेगा। While claims for human rights appeal to our moral self, the degree of success of such appeals depends on a number of factors। बहुत सारे फैक्टर्स पे इन राइट्स का जो हम क्लेम करते हैं सक्सेस डिपेंड करता है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज़ द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ताकि हम राइट को क्लेम करें और वो राइट हमें मिल जाए, वो क्या है कि हमारे पास गवर्नमेंट का सपोर्ट हो। Thus right place an obligation upon the state to act in certain kinds of way। जो राइट है वो स्टेट के ऊपर जो ऑब्लिगेशन प्लेस कर देते हैं कि आप मेरे अकॉर्डिंग काम करो, ये मेरा राइट है, अगर ये छीना जा रहा है तो फिर उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा और आपको मेरे को जस्टिस दिलाना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ राइट्स। राइट्स के प्रकार। पॉलिटिकल राइट्स गिव टू द सिटीजन्स द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। ये राइट्स इनको दिए जाते हैं किसको? सिटीजन्स को। पॉलिटिकली राइट्स कंट्रीब्यूट टू इट बाय मेकिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल बाय गिविंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस। जो है पॉलिटिकल राइट्स क्या है, वो अकाउंटेबल कर देते हैं गवर्नमेंट को कि वो पीपल को अच्छा रिस्पॉन्स करे, अच्छा करस्पॉन्डेंस करे, ताकि जो भी अगर पीपल के राइट भंग किए गए हैं तो वो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर सके।
For a person living on the pavements and struggling to meet these basic needs, political rights by themselves have little value. So यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई भी पर्सन है उसको उसकी बेसिक नीड ही नहीं पूरी हो रही तो पॉलिटिकल राइट्स का क्या करेगा लेकर के। अगर उसे खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को पानी नहीं मिल रहा है, रहने को घर नहीं मिल रहा है, पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे हैं, तो पॉलिटिकल राइट्स का क्या करेगा भाई। कोई अगर रास्ते में उसको मार के भी चला गया तो अपील करके ही क्या करेगा जब उसकी बेसिक राइट्स, बेसिक नीड्स ही जो है वो पूरी नहीं हो रही हैं। इन सम सिटीज़ सिटीजन्स particularly those with low income receive housing and medical facilities from the state. बहुत सारी सिटीज़ में क्या होता है कि जो सिटीजन्स होते हैं डिप्राइव होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में, सॉरी सिटीज़ में नहीं, कंट्रीज़ क्या करती हैं जो डिप्राइव सिटीजन होते हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ देती है, उनको हाउसिंग देती है। वो क्या करता है, स्टेट उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। सो ये सारी फैसिलिटीज़ उनको मिलती है डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये आपका अगला टॉपिक है। Firstly, they compel us to think not just of our own personal needs and interests, but to defend something as being good for all of us. Secondly, they require that I respect the rights of others. Thirdly, we must balance our right when they come into conflict. तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमारी राइट्स क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमें हमारे राइट्स जब कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं तो हमें उनको जो है बैलेंस करना चाहिए। यहाँ पर सेकेंडली में आपको दिया गया दे रिक्वायर दैट आई रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स। यहाँ पर क्या बताया गया कि मैं अगर मेरे को राइट मिला है तो मैं अदर्स की भी राइट्स का रिस्पेक्ट करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों को जाकर के मारने लगी बोलूँ राइट मेरे पास है, आपको मारने का आपके पास राइट नहीं है। सो अगर मेरे को राइट मिला है तो मुझे दूसरों को भी राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। सो ये था हमारा वीडियो। अब देखिए जैसे कि पेपर नियर आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो कंडीशन कुछ ऐसी है कि हमें एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर भी कंप्लीट करना पड़ रहा है। सो अगर आपको ये छोटा वीडियो लग रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक लेंदी पार्ट बना दूंगा इस चैप्टर के ऊपर। हमारी वीडियो को करें लाइक, शेयर, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।